अमिताभ बच्चन। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 11 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, अभी की बात करें तो प्रयागराज शहर में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी के घर पर जन्म लिया हुआ एक बच्चा आज बॉलीवुड के ओशा अंशाए, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। 5 दशकों से ज्यादा का वक्त बीत चुके बच्चन जी को लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना कि 70s और 80s के दौर में करते थे, क्योंकि आज भी वो अपने काम को शिद्दत से करते हुए नजर आते हैं। No means no। लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और शोहरत से भरी नहीं है, बल्कि ये काफी सारे विवादों से भी भरी है। उनके दोस्त और रिश्तेदारों ने ही उन पर एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया। चलिए फिर जानते हैं इस वीडियो में अमिताभ बच्चन की विवादित जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में। अमिताभ बच्चन जी ने जब अपनी करियर की शुरुआत की तो पहले कुछ सालों ने काफी संघर्ष करना पड़ा। उस दौरान अमिताभ को सहारा दिया एक्टर महमूद ने। महमूद के भाई अनवर ने अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम किया था। क्या जबड़ा तोड़ जबान लिखी। लड़के को मसूरी के कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी सीखने के लिए भेजा था और अनवर ने ही अमिताभ को महमूद से मिलवाया था। तब महमूद ने अमिताभ को अपने घर में पनाह दी और 1972 में रिलीज अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को एज लीड एक्टर कास्ट भी किया था। इधर का काटो। अरे मैं तो हजाम थोड़ी हूँ, मैं कंडक्टर हूँ। मैं पूछता हूँ टिकट किधर का काटूं। बॉम्बे टू गोवा के बदौलत ही अमिताभ के खाते में जंजीर जैसी फिल्म आई, जिसने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यही वजह रही कि महमूद मजाक में खुद को अमिताभ का दूसरा बाप भी कहा करते थे। लेकिन जब अमिताभ अपने कैरियर के बुलंदियों पर चढ़ने लगे तब महमूद से उनकी दूरी बढ़ गई। महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ से अपने संबंध और इस दूरी के पीछे का घटना का जिक्र करते हुए कहा था, मैंने अमित को अपने साथ घर में रखकर पिक्चर दिलाई, काम करना सिखाया, काम दिया और पैसा कमाना सिखाया, लेकिन आखिर में मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे तो अमित मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन उसकी एक हरकत से मुझे गहरा धक्का सा लगा। उसके पिता हरिवंश राय बच्चन जी जब गिर गए थे तो उन्हें देखने के लिए मैं अमित के घर गया था, लेकिन जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो अमित अपने पिता के साथ ब्रेस्ट कैंडी अस्पताल तो आया, लेकिन वो मुझे देखने नहीं आया। जबकि मेरा बाईपास हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी, तो उसके 1-2 हफ्ता पहले इनके फादर जो थे बच्चन साहब, वो गिर गए थे, तो मैं उन्हें देखने के लिए अमित के घर गया। एक कर्टसी मालूम हुआ कि कोई गिर गए, ज़ईफ आदमी है। और उसके 1 हफ्ते बाद में मेरा बाईपास हुआ तो अमित अपने वालिद को लेके वहाँ आए, ब्रिज कैली, जहाँ मेरा बाईपास हुआ था। लेकिन अमित ने वहाँ ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। और अमिताभ बच्चन जब महमूद साहब से कोई मतलब नहीं रखा तो भला उनके बेटे से क्या रखते। इसलिए जब महमूद साहब के बेटे लकी अली ने 90s के दशक में अपने एक म्यूजिक वीडियो सॉन्ग के लॉन्चिंग के दौरान अमिताभ से मदद मांगी तो अमिताभ ने उन्हें सीधे मुंह बात भी नहीं की। तब अमिताभ की प्रोडक्शन हाउस ABCL से लकी थोड़ी हेल्प चाहते थे। अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्शियल लाइफ में एक नाम कादर खान का भी जुड़ा हुआ है। कादर खान जो एक बेहतरीन एक्टर, स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनका किया हुआ कॉमिक रोल सिनेमा की दुनिया में गहरा निशान छोड़ गए, जो आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। भूखे को भोजन दे दे, भोजन नहीं है तो थोड़ा सा धन दे दे, अरे धन नहीं है तो कपड़ा धोने का साबुन दे दे, अरे साबुन नहीं है तो दांत खुरचने का मंजन दे दे। कहा जाता है अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने में कादर खान जी का बहुत बड़ा योगदान है। कादर खान और अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के लिए काफी सारे फिल्मों में एज ए राइटर काम किया और कादर खान जी के लिखे हुए डायलॉग अमिताभ बच्चन को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुए। आज जितनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अमिताभ बच्चन और कादर खान जी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें 70s और 80s के कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में शामिल है, जैसे हमारा अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुली। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे इनकी दोस्ती में दूरियां बढ़ने लगे। तो हुआ ऐसा कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर ने कादर खान जी को अमिताभ बच्चन को सर जी बोलने को कहा, लेकिन कादर खान जी ने साफ मना कर दिया। कादर खान जी कहते हैं कि वो मेरे दोस्त है और मैं हमेशा उसे अमित करके पुकारता हूँ। इस बात को उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस भी किया। प्रोड्यूसर ने कि आप
सर जी को मिला साउथ का। बोला कौन सर जी यार? हाँ, आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन। अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ हाँ, वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। शायद यही बात अमिताभ बच्चन जी को बुरा लग गए और उन्होंने कादर खान जी को फिल्म गंगा जमुना सरस्वती जो कादर खान जी लिख रहे थे उसके बीच से ही कादर खान जी को निकाल दिया और फिल्म खुदा गवा जिसमें कादर खान जी होने वाले थे, बट उस फिल्म से भी कादर खान जी को निकाल दिया गया और अमिताभ बच्चन और कादर खान जी की दोस्ती यहीं पर खत्म हो गई। हालांकि कादर खान जी ने 1999 में अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में काम किया था, लेकिन उनके बीच पहले जैसा दोस्ती नहीं रही। इस लिस्ट में एक नाम लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का भी है। किशोर कुमार अपने करियर में लगभग 2700 गाने गाए हैं। इनमें से कई गाने आज भी लोगों को पसंद आते हैं, जैसे जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये रातें ये मौसम, नीले नीले अंबर पर, और भी काफी सारे गाने। किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन ने मिलकर कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जैसे देखा एक ख्वाब, साथ हो जब अपने तय। जब अमिताभ बच्चन को किशोर कुमार की आवाज मिल जाती थी तो उस गाने की हिट होने की संभावना 100% तक बढ़ जाती थी। किशोर जी ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने फिल्मी करियर में 131 गाने गाए, जिनमें से तकरीबन 90% गाने हिट हुए। लेकिन एक वो दौर भी आया जब किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाना ही बंद कर दिया था। ये सिलसिला 1 या 2 महीने तक नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि किशोर जी ने अमिताभ बच्चन के लिए गाना ही छोड़ दिया था? दरअसल ये बात सन 1980 की है, जब एक बार किशोर जी ने अपनी एक फिल्म ममता की साव में अमिताभ बच्चन से गेस्ट अपीयरेंस के लिए कहा था, तो अमिताभ बच्चन ने किशोर जी को मना कर दिया था। इस बात से किशोर जी अमिताभ बच्चन से नाराज हो गए और उनके लिए गाना बंद कर दिया। ये वो समय था जब हर गायक अमिताभ बच्चन की आवाज बनना चाहता था, लेकिन अमिताभ बच्चन पर किशोर कुमार की ही आवाज दर्शकों को पसंद आती थी। इस बात को निर्माता, डायरेक्टर, संगीतकार और खुद अमिताभ बच्चन ने भी महसूस किया। काफी सोच विचार के बाद एक दिन अमिताभ बच्चन किशोर दास से उनके बेटे के जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने गए। इस मुलाकात के बाद सब गिले शिकवे दूर हुए और किशोर दा अमिताभ बच्चन के लिए गाने के लिए राजी हो गए और इस जोड़ी ने एक बार फिर धूम मचा दी। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का एक विवादित किस्सा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, 70s के दशक में बॉलीवुड में उनका खत अमिताभ बच्चन से भरा था। लोग कहते थे कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट है, पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब, अलापत्तर, शान और दोस्ताना में मैं उन पर भारी पड़ गया था। फिल्मों में जो शोहरत अमिताभ बच्चन चाहते थे वो मुझे मिल रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में इस बड़े राज से पर्दा उठाते हुए खुलासा किया कि फिल्म कालापत्तर की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ ने मेरी बुरी तरह पिटाई की थी। वो मुझे मारते जा रहे थे और वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे तब तक मारते रहे जब तक शशि कपूर ने बीच में आकर हमें अलग नहीं किया। हालांकि ये फिल्म का पार्ट था, पर मुझे इस सीन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी जिक्र किया कि कालापत्तर के सेट पर अमिताभ की बगल वाली कुर्सी कभी भी मुझे ऑफर नहीं की गई, न ही कभी उनका साथा मुझसे शेयर किया गया। हम एक ही लोकेशन से सेट पर जाते थे, वो अपनी कार से होटल में जाते थे, लेकिन कभी नहीं कहा कि चलो साथ चलते हैं। ये मुझे अजीब लगता था। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं रखी। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक दिक्कत यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग की तारीफ हो रही थी, अमिताभ इससे परेशान होते थे और वो नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा उनकी फिल्म का हिस्सा बने। इसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्में छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिए। वैसे आप दोनों ही एक्टर्स पुराने बातें भुलाकर अच्छे दोस्त है। अमिताभ बच्चन के कंट्रोवर्शियल लाइफ का एक सबसे बड़ा विवाद उनके और एक्ट्रेस रेखा के बीच के प्रेम संबंध को लेकर है। हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए स्पष्ट था कि वो एक दूसरे के प्यार में थे। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। अमिताभ और रेखा की मुलाकात 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उस समय अमिताभ शादीशुदा थे, लेकिन रेखा के प्रति उनके अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि वो अपने शादी को खतरे में डालने के लिए भी तैयार हो गए थे। अमिताभ और रेखा ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। देखो, दुश्मन बहुत ताकतवर है। अरे चुप क्यों बैठी? हाँ बोलना। हाँ हाँ। हाँ,
1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक को एक्टर ने रेखा जी से मिसबिहेव किया, जिसके कारण अमिताभ बच्चन हद से ज्यादा गुस्सा हो गए। रेखा जी को लेकर उनके ये पब्लिक लड़ाई काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन में आ गए और उनके अफेयर को सबने सच मान लिया। अमिताभ और रेखा के रिश्ते की चर्चा तब और बढ़ गई जब 1981 में फिल्म सिलसिला रिलीज हुई। इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया तीनों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे प्रेम त्रिकोण है जिसमें पति, पत्नी और प्रेमी शामिल है। फिल्म की कहानी को लेकर कहा जाता है कि अमिताभ, रेखा और जया के अपने वास्तविक जीवन से प्रेरित थी। सिलसिला मूवी के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी भी साथ काम नहीं किया। ये कहा जाता है कि जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा से दूर रहने के लिए कहा था और अमिताभ ने उनकी बात मान ली थी। अमिताभ और रेखा का प्रेम संबंध आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवाद संपन्न प्रेम संबंधों में से एक है। यह तो कुछ चर्चित कहानी थी जिसकी जिक्र हमने इस वीडियो में की। इसके अलावा भी समय समय पर अमिताभ बच्चन पर कई सारे आरोप लगते रहे। इस वीडियो का मकसद अमिताभ बच्चन को बदनाम करना नहीं है। हो सकता है अमित जी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि बच्चन जी को लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी नकल करते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि बच्चन जी अपने फॉलोअर्स के लिए एक अच्छी मिसाल पेश करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।